बाहरी मंदी छाई हुई है। कई देश कंगाल हो चुके हैं तो कई कंगाल होने के कगार पर हैं। कई देशों में लोगों के पास खाने को नहीं है और हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर अमेरिका को लेकर आ रही है। जी हाँ, और इस खबर से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका बुरी तरह से घिर गया है। खबर सुनने के बाद आपको भी एक पल के लिए यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी दिवालिया होने वाला है और अब पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका दिवालिया होता है तो दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ेगी। दरअसल अमेरिका को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अमेरिका के 2 बड़े बैंक डूब गए और अमेरिका के कई और बैंक डूबने वाले हैं। और इसी डर से लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर 1 लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक निकाल लिए हैं बैंकों से। अब इससे बैंकों की दशा और भी बदतर हो गई है। वहीं अमेरिकी करेंसी डॉलर को भी दुनिया भर में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। दुनिया के कई देशों ने डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो भी रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है और इस वजह से अमेरिका पर पहली बार दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर जुलाई तक डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई तो तबाही आ सकती है। अब यहाँ पर 2 चीजें आपको क्लियर कर देते हैं। एक तो डेट टू जीडीपी रेशियो और दूसरा डेट सीलिंग। डेट टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करें तो डेट टू जीडीपी रेशियो या सरकारी कर्ज रेशियो किसी देश या राज्य की कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब देश का डेट टू जीडीपी रेशियो जितना अधिक होगा, उसे अपने सरकारी कर्ज को चुकाने में उतनी ही अधिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये रेशियो कम होगा, उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। वहीं डेट सीलिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है सरकार की उधार लेने की क्षमता। बहरहाल अब खबर पर आते हैं और आगे की बात करते हैं अमेरिका पर आने वाली मुसीबत की। अब अगर अमेरिका दिवालिया होता है तो 70 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी और जीडीपी में भी 5% गिरावट आ जाएगी। और इसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि दुनिया भर के देश इसके चपेट में होंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसकी चेतावनी अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट एलन ने जनवरी में ही दे दी थी। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि अमेरिका जून तक कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट कर सकता है। अमेरिका डेट लिमिट को पार कर चुका है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जेनेट एलन ने संसद से जल्द डेट लिमिट बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। तो आपने देखा किस तरीके से अमेरिका में भी आने वाले दिनों में तबाही मच सकती है और जून में अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट हो सकता है और जिसके बाद दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा। यानी कि अभी और भी मंदी आने वाली है और इसीलिए इस खबर को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।